वेलकम फ्रेंड्स। आज फिर आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में, जो कि है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, क्या इसकी इटियोलॉजी है, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, क्या इसके सिम्टम्स हैं और कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है ये एंजाइना पेक्टोरिस से मिलता जुलता है। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, हमारे हार्ट की मसल्स पर इनसफिशिएंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है। और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो प्लेक फॉर्मेशन होती है हमारे में ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, तो जो प्लेक फॉर्म हुए हैं वो एक तरह से सडनली ब्रेक डाउन हो जाते हैं हमारे हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं। तो जो हार्ट की मसल्स की तरफ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है वो एकदम से ब्लॉक हो जाएगा। वहाँ पर जो है हमारे ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन होगी, एकदम से सडनली जो ब्लड का फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस वजह से हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। एंजाइना पेक्टोरिस और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। अब इटियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सबसे पहले क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी ओक्लूजन्स। जो हमारे हार्ट की आर्टरीज में प्लेक फॉर्मेशन हुई है वो सडनली या फिर कोई हमारी मस्कुलर एक्सर्शन के कारण जो प्लेक फॉर्मेशन हुई है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से वो आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने की वजह से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है जो हमारी हार्ट की मसल में पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता। तो इस वजह से वहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है और ऑक्सीजनेटेड और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड हमारे हार्ट की मसल पर प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता है। इसे हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी ओक्लूजन और ब्लॉकेज। नेक्स्ट है प्लेक रप्चर। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो हमारी हार्ट की आर्टरीज की हैं उसमें प्लेक फॉर्मेशन हो रही है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ड्यू टू सम लिटल एक्सर्शन और हार्ट मसल वो जो है रप्चर हो जाती है और उस आर्टरीज को ब्लॉक कर देती है, और ब्लॉकेज की वजह से उसके ऊपर ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में सडनली एकदम से ब्लड का फ्लो रुक जाता है। क्लॉट फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस। जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इज कॉल्ड एज ए थ्रोम्बस। नेक्स्ट है हमारा अस्चीमिया और नेक्रोसिस। अस्चीमिया टर्मिनोलॉजी यूज होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। जब हमारे हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गई है तो जो पर्टिकुलर हमारे हार्ट का मसल है वहां पर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट अटैक हो सकता है, जिसको हम अस्चीमिया बोलते हैं। लेकिन जब लंबे समय तक हमारे वहाँ पर हार्ट की मसल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो वहाँ का जो सेल है उसकी डेथ हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस। नेक्स्ट है हमारा रिस्क फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन को एग्रीवेट करते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्मोकिंग, ओबेसिटी, डायबिटीज, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि हम ज़्यादा दिन भर सिटिंग, सुबह 9 से लेके रात के 9 बजे तक या 7 बजे तक सिटिंग जॉब करते हैं, ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करते हैं, और किसी किसी की फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। एडवांसमेंट ऑफ एज, एज के साथ साथ हमारे जो है ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ने लगते हैं। अब है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, कोरोनरी आर्टरीज जो ब्लॉक्स हो जाती हैं जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी ओक्लूजन। इसमें हमारी कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है आर्टरीज की, और ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड हमारे मसल्स में, हार्ट की मसल्स तक नहीं पहुंच पाता है। और प्लेक फॉर्म, ये सब किस वजह से होता है, प्लेक फॉर्मेशन की वजह से।
अब जो प्लेक फॉर्म हो गया है, जब ज़्यादा प्लेक हो जाएगा तो वो क्या है, रप्चर हो जाएगा। रप्चर होने की वजह से वो हार्ट में अटक जाएगा और उसके ऊपर ब्लड क्लॉट बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। प्लेक रप्चर की वजह से जो वो हमारी आर्टरीज में जो ब्लॉकेज हो गई है उसके ऊपर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, और वो टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में बदल जाती है। अब जब हमारे हार्ट में प्लेग फॉर्मेशन हो गई है और ब्लॉकेज हो गई है, तो क्या होता है, हमारे जो टारगेटेड ऑर्गन है, हार्ट का मसल है, वहां पर ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे वहां पर्टिकुलर एरिया का जो सेल है उसकी डेथ हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस। इन्फेक्टेड टिश्यू एंड स्कार फॉर्मेशन। जब नेक्रोसिस हो जाती है तो हार्ट मसल में ओवर द टाइम कुछ समय बाद वहां पर एक स्कार टिश्यू डेवलप हो जाता है, जो कि सिमिलर टू जो जिस सेल की डेथ हुई है उसके जैसा होता है। उनके बीच में डिफरेंस सिर्फ ये होता है, जो इलास्टिसिटी या कॉन्ट्रैक्शन पावर एक्चुअल सेल में होती है, जिस सेल की डेथ हुई है, वो इस स्कार टिश्यू में नहीं होती। और जो कि इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे हार्ट की पंपिंग एबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है ब्लड प्रेशर की या फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड की जो ज़रूरत है वो पूरा नहीं पहुंच पाता है। वो ओवर द टाइम बीइंग लॉन्ग टर्म में हमारे फिर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सबसे पहले एक तो ये एकदम से होता है और रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है इसका। कितने समय तक रहता है, कम से कम 20 मिनट तक रहता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटा भी रह सकता है। पेन इसमें कैसा होता है, एकदम स्वियर होता है, आपका बहुत क्रशिंग होता है, आपको अंदर से स्क्वीज एक तरफ एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो रहा होता है पेन पूरा चेस्ट में। और ये जो पेन होता है हमारी लेफ्ट आर्म में रेडिएट होता है, गर्दन में जाता है, जॉज में जाता है, आपके पेट में भी जा सकता है, आर्म दूसरी आर्म में जा सकता है, या फिर आपको बैक पेन भी हो सकता है। इसके ट्रिगर फैक्टर क्या है, ये हमें रेस्ट में भी हो सकता है। अगर आप सो रहे हो, आप ये कहो कि हमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन नहीं हो सकता, तो ये गलत है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन मेनली हमारे जो हार्ट में प्लेक फॉर्मेशन से और उसके ब्रेक डाउन से, क्लॉटिंग की वजह से, ब्लॉकेज और क्लॉटिंग की वजह से होता है। वो तो रेस्ट में भी हो सकता है। जो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको एक्सरसाइज करनी है या आपने कोई स्ट्रेस लेना है। ये ओवर द टाइम, ये लंबा समय, ये लॉन्ग पीरियड प्रोसेस है, ये धीरे धीरे करके आपके शरीर को अंदर से अफेक्ट करता है। इमीडिएटली हम इसको कैसे रिलीव कर सकते हैं, हमें इमीडिएटली एक वैसोडायलेटर देना चाहिए, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन। वो हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है, और जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो हमारी जो है एकदम पूरी हो जाती है। और हमें और क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, उसको सांस चढ़ सकती है, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, डिस्फोरेसिस मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, उसको टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब होगा। अब इसका मैनेजमेंट मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे। हमें हैवी मील नहीं खाना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए, एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन में नहीं जाना चाहिए। हमें अपना जो स्ट्रेस अगर किसी को होता है मेडिटेशन या योगा के थ्रू कंट्रोल करना चाहिए। हमें हेल्थी अपना वेट रखना चाहिए, ओबेसिटी नहीं लेनी है, बाहर का जंक फूड नहीं खाना है, हमें स्लाइट एक्सरसाइज करनी चाहिए, डेली वॉक करनी चाहिए कम से कम सुबह शाम। हमें अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को छोड़ना चाहिए, अल्कोहल छोड़नी चाहिए। हमें हेल्थी और बैलेंस्ड डाइट लेनी है ताकि जो हमारे हार्ट की हेल्थ है वो ठीक हो सके। नेक्स्ट है हमारा मेडिकेशंस। इसके अलावा हम क्या क्या मेडिसिन ले सकते हैं अगर सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करने से हमारा जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो हमें साथ में मेडिसिन भी लेनी चाहिए। मेडिकेशंस हम कौन कौन सी ले सकते हैं साथ में ट्रीटमेंट, ताकि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें और जो अपना मायोकार्डियल इन्फेक्शन है उसको स्टेबल कर सकें। सबसे पहले ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, ये वैसोडायलेटर्स होते हैं, और जो हमारी आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं, अंदर से प्लेक फॉर्मेशन और इनको डायलेट करती है ताकि हमारी ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है उसमें से
प्रॉपरली पास हो सके, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे एम्लोडिपिन, निफेडिपिन्स ये यूज कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स एटेनोलोल, मेटोप्रोलोल। अच्छा, पोटेशियम चैनल ओपनर्स, निकोरेंडिल। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स जैसे क्लोपिडोग्रेल। एचएमजी कोएंजाइम में रिडक्टेज इनहिबिटर्स जैसे स्टेटिन्स। ये सब स्टेटिन्स जो है प्लेक फॉर्मेशन जो होती है उसको कम करती है। ब्लड थिनर हम यूज कर सकते हैं जैसे कि एस्प्रिन। अगर इन मेडिसिन से भी हमारा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो फिर इसका रास्ता है सर्जरी। एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में हम क्या करते हैं कि जो अंदर प्लेक फॉर्मेशन हुई है उसको रिमूव करते हैं। और स्टेंट। स्टेंट में क्या होता है कि जैसे हमारे जो आर्टरीज हैं ब्लड हार्ट की, वो मान लो वीक हो गई हैं या बार बार उसमें प्लेक फॉर्मेशन हो रही है और वो अपने आप को प्रॉपर पोजीशन पे नहीं रख पा रही है, तो हम उसमें क्या होती है स्टेंट डालते हैं जो बाय सर्जरी, ताकि जो हमारा आर्टरी का पैसेज है वो बना रहे और ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो उसमें से पास होता रहे। कभी कभार क्या होता है कि ये आर्टरीज जो होती हैं इतनी ब्लॉक हो जाती हैं या वीक हो जाती हैं कि हम इनकी सर्जरी नहीं कर सकते, तब हमें जाके एक बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है और हमें एक दूसरा रास्ता डेवलप करना पड़ता है, ताकि जो ऑक्सीनेटेड और न्यूट्रिएंट वाला ब्लड है वो जो हमारा अफेक्टेड एरिया है उसको बाईपास कर दे। उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी और ग्राफ्टिंग। तो ये था मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।